दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोगों से ये कहा था कि अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान में हो चुकी है। अब ये युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही नेताजी संघर्ष करते हैं वो भीड़ जो है वो भागती हुई दिखाई देती है। वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ में होने वाला है। पाकिस्तान को नेतागिरी सिखाने वाला देश अमेरिका है, जिसने कहा कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास साथ में भले ही सीज फायर हो रहा हो, लेकिन ये युद्ध जो है रुकने वाला नाम नहीं है। और साथ ही में यूक्रेन और हमास के लिए मैंने कहा था कि युद्ध जो है रुकेगा नहीं। इजराइल जो है वो रिटालिएट करेगा, वापस से अटैक करेगा, सीज फायर को तोड़ेगा और आगे भी तोड़ता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मैं अपने जो वेपन्स हैं, अपना जो डिफेंस सेक्टर है, उससे मैं पैसा कमाऊं। क्योंकि यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, वो एक पूंजीवादी देश है। उस देश की अवधारणा ही ये है कि अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दिखाना है। वहां पर प्राइवेटाइजेशन इतना जबरदस्त है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि हर काम जो है वो प्रॉफिट के लिए होता है। ये ही प्रिंसिपल होता है किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री का। हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश हमारा है, और हम लोग मतलब इंडियन डेमोक्रेसी हमेशा डिवोट रहती है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, चाहे फिर खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण यह है कि भारत के अंदर जब भी बजट प्रिपेयर होता है तो वो घाटे का बजट कहलाता है, वो डेफिसिट बजट कहलाता है, क्योंकि हम लोग समाजवादी देश के अंदर रहते हैं। और समाजवादी देश का मतलब ही ये होता है कि लोक कल्याणकारी पब्लिक इंटरेस्ट स्टेट जो है उसको एस्टेब्लिश करना एज अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप पॉलिटी से थोड़ा सा तकल्लुफ रखते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी आर्टिकल 36 to 51 हमेशा हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें यह लिखा गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसीलिए भारत का जो बजट होता है वो हमेशा डेफिसिट बजट होता है। और बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ में युद्ध कर रहा है, पाकिस्तान वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या वाकई में यूएस उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह बात आज हमको समझ में आ रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ को समझ में नहीं आ रही है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अगर इस्तांबुल की जो टॉक है वो अगर फेल होती है तो फिर अफगानिस्तान के साथ में युद्ध होगा। ये सेकंड राउंड एक टॉक हो रही है, बातचीत हो रही है। फर्स्ट राउंड बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है कतर के अंदर, अब सेकंड राउंड पर पहुंच चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बात करते हैं कि आखिरकार ओपन वॉर की धमकी जो है वो क्यों दी गई है पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि सर हमेशा 75 डेज हार्ड चैलेंज, इस हार्ड चैलेंज की इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करके, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी को बदला है। मैं कई बार आपको जब दिखाऊंगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 175 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया और वापस से उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई एक बार और हम लोग वापस 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे। और अब उन्होंने वापस से क्यों लिया? कहीं ना कहीं उनको जिंदगी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली होगी, इसलिए उन्होंने वापस से 175 डेज का हार्ड चैलेंज। तो आप ये मत सोचिए कि सब बेकार की बातें हैं। आप जरूर एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि मैंने टेक्निक्स ही कुछ इस तरीके से बताई हैं कि आपको कहीं ना कहीं चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोनों के बीच में टकरार का जो मूल मकसद है वो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के या वहां की जो सेना है, डिफेंस है, उसके कहीं ना कहीं खिलाफ है। उनको ये लगता है कि जिस समय अमेरिकन ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर गई थी इन 2021, उसके बाद में वो काफी एक्टिव हो गए। और जब अमेरिका की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, उस समय वहां के जो लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर शरणार्थी बनकर आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस बात से नाराज होकर 2007 के अंदर तहरीक तालिबान को एस्टेब्लिश किया गया था 13 ग्रुप्स के साथ में, और फिर वो ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन 2021 के बाद में ज्यादा एक्टिव है। तब से लेकर आज तक उसने पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पनाह देता है और वहीं से फिर वो अटैक भी करता है। पाकिस्तान इसमें भी बाज नहीं आता है कि वो भारत के ऊपर भी आरोप मढ़ देता है कि भारत जो है वो टीटीपी को मदद करता है और टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। तो नेगोशिएशन हुआ,
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो राजधानी कैपिटल है काबुल जो है वहां पर उसने एयर स्ट्राइक की, बहुत सारे ड्रोन से हमले किए। इससे अफगानिस्तान काफी नाराज हुआ और अफगानिस्तान ने भी काफी सारे अटैक किए, जिसके अंदर 29 सैनिक जो है वो पाकिस्तान के मारे गए थे। दोनों के बीच में एक वॉर जो है वो छिड़ गया था। इसमें फिर मध्यस्थता की थी कतर ने और टर्की ने, और कतर के अंदर मुलाकात हुई, कतर की राजधानी दोहा के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। वहां पर एक पीस एग्रीमेंट, सीज फायर जो है वो साइन किया गया, लेकिन वो पहला उसके अंदर साइन था। टोटल जो है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, उनमें से 2-3 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था और ये कहा था कि आगे जाकर इस्तांबुल के अंदर वो मीटिंग होगी। तो अब ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि अगर इस्तांबुल की मीटिंग फेल होती है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ओपन वॉर होगा। कहानी समझ में आ गई? अब बात यह है, क्रक्स ये है कहानी का कि ये वॉर होगा, क्योंकि अमेरिका की एंट्री है। अमेरिका अपने डिफेंस इक्विपमेंट को पाकिस्तान में बेचना चाहता है और वो चाहता है कि युद्ध हो, और वो युद्ध होके रहेगा, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन बात यह है, पाकिस्तान को अमेरिका ने केवल इसलिए बनाया है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके, ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ। वो चाहेगा कि एक बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुक जाए और वो जो पाकिस्तान है वो ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है कि एक ताकतवर देश किसी दूसरे कुचले देश का हमेशा एक हथियार के तौर पर वो उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो बेसिकली द नेगोशिएशंस आर सेंटर्ड ऑन 4 कीज इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज हैं? क्रिएट ए जॉइंट बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब जो जॉइंट बॉर्डर है खैबर पख्तूनवा के अंदर, वहां पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाना चाहिए। एंश्योरिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी, दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी जो है उसकी रक्षा करेंगे। एड्रेसिंग पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी कंसर्न और लिफ्टिंग ट्रेड बैरियर्स, जो भी ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं उनको लिफ्ट कर देंगे। 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बातचीत की गई। राइजिंग टेंशंस, रिसेंटली क्या हुआ, टेंशंस और इंक्रीज हो गई। कतर की राजधानी दोहा के अंदर जैसे ही वो सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है और ये कहा जाता है कि आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो इस्तांबुल के अंदर मुलाकात होगी, और वही इस्तांबुल के अंदर मुलाकात अब होने के लिए जा रही है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को दबे शब्दों के अंदर ये धमकी देना चाहता है कि अगर एग्रीमेंट फेल हुआ तो हम ओपन वार जो है वो छेड़ देंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये टेंशन जो है वो काफी हद तक क्रिएट हो चुकी है। भारत का इसमें क्या रोल जो है वो रहना चाहिए? भारत को थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्या होता है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ में लड़ता है तो लड़ने दीजिए एक बार उसको एक बार अपनी हाथ जो है आजमाने दीजिए। अगर एक बार हाथ आजमाएगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद जो है वो कमजोर होता चला जाएगा अफगानिस्तान के साथ में लड़के। फिर उसका ध्यान जो है वो किस तरफ जाएगा? अफगानिस्तान की तरफ। उसका ध्यान जाएगा ईरान की तरफ, और यहां से पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छे जो है वापस से लेने के हालात बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी काम करेगी अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के सामने निकलेगा, और वो एडवांटेज जो है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट सामने आएगा, और हम लोग जो है इसकी हेल्प लेकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस से भारत के अंदर मिला लेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से गया था पीओके वैसे ही हम लोग लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। पीओके गया कैसे था? यूएन की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, और ये कहा था कि जो जहां पर है वो वहीं पर रह जाए। तो पाकिस्तानी सेनाएं वहां पर रह गई थी और वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो वापस से यूएन से ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आएगा। इसी तरीके से हमको लेना भी चाहिए। साथ में वहां से जो सीपीईसी है उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रहा है, वहां से भी उसको हम लोग पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, तो चाइना का रास्ता वैसे ही कट जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इस दर्द को बाद में महसूस करेगा। अभी तो वो बड़ा गर्व से ये कह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ में है, लेकिन अमेरिका जिस दिन लात मारेगा ना, उस दिन तुम फुटबॉल की बॉल जो है वो बनकर निकलोगे और तुम्हारा जो है ग्राउंड के अंदर खूब इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो अभी इस बात को नहीं समझ रहा है। इस्तांबुल के अंदर मीटिंग होने वाली है, और इस्तांबुल के अंदर मीटिंग अगर फेल होती है, या मान के चलना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आमने सामने हो जाएंगे, और फिर एंट्री होगी अमेरिका की, जो कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की एंट्री हो, दोनों के बीच में सीज फायर करवाएं और फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल करे ईरान के लिए। क्योंकि इजराइल और ईरान, इजराइल जो है वो उतना मैच्योरिटी के साथ में साबित नहीं हुआ, अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। या तो ईरान पे करेगा, या हो सकता है कि भारत पे ही क्यों ना वो इस्तेमाल कर दे। तो भारत को भी सतर्क रहने की इस पर जरूरत है।
चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डीप वर्क में क्या है, काम करने के अपने कुछ तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग जो कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कर चुके हैं, उनकी टेक्निक्स को 30 टेक्निक्स को मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्र ऑफिशियल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।